बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तेज़ी से बदलती सूरत हाल और आज की जो सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई आम केसेस की दो इंतहाई आम केसेस की समाअत हो रही है और सबसे मज़े की ये बात है कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो अवाम को नहीं पता थी वो भी अब पता चल रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि शुक्रिया अदा करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कि वो अवाम को हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अमूमन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से, उनके कायदीन की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि बंद कमरों में जो फ़ैसले किए जाते हैं वो कबूल नहीं है। और बहुत सारे बाकी बंद कमरों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जो समाअत होती थी, आम लोगों को मालूम नहीं था कि वहाँ पर किस तरह के रिमार्क्स दिए जाते हैं, जजेस साहिबान के मुकालमा वकला से किस तरह किया जाता है और क्या क्या वहाँ पे होता है। वो तो तकरीबन हर बच्चे को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। कल भी केस की समाअत हुई और आज दोबारा लेवल प्लेइंग फील्ड में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर आज समाअत हुई और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आज भी देखने में आई। और सारा दिन आज जब समाअत का आगाज़ 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली भी इस बेंच का हिस्सा है चीफ जस्टिस की सरबराही में। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि शुएब शाहीन कहाँ हैं। शुएब शाहीन आप रोस्टरम पर आ जाएँ, आपको दरख्वास्त थी। शुएब शाहीन ने कहा कि मैं भी यहीं पे मौजूद हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सीनियर वकील है हमारे जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब, तो मैं दरख्वास्त करूँगा अदालत से कि वो रोस्टरम पर आएंगे और वो दलाइल देंगे। इस पर चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पे इज़हार बरहमी किया गया। भाई देखिए, नॉन रेलिवेंट चीज़ें हैं, उनके साथ नाम के साथ सरदार लिखा आ रहा है और कौमी शनाख्ती कार्ड पे भी सरदार लिखा है, लेकिन इस पे भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एतराज़ था। उन्होंने कहा कि जी लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया और साथ ही कहा कि ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज आप लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन के साथ आइन पाकिस्तान के साथ आप मजाक करना बंद करें। तो मोहतरम इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब, क्या इस मुल्क में आइन पाकिस्तान की पासदारी हो रही है? क्या आइन पाकिस्तान पर अमल दरामद हो रहा है? क्या आइन पाकिस्तान में तो आइन के शेख जो 19 है, जो फंडामेंटल राइट्स की, उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है? क्या बुनियादी इंसानी हकूक़ यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को दस्तयाब है? कहाँ कहाँ आइन पाकिस्तान पर अमल दरामद हो रहा है? चीफ जस्टिस साहब, आम एक शहरी आपसे ये सवाल पूछ रहा है। आपको सरदार, नवाब या पीर लिखने पर तो एतराज़ है, आपको ये नहीं एतराज़ कि आइन शिकनी कहाँ पे हो रही है? क्या ये जो 90 दिनों में इंतखाबात कराने थे वो आइन शिकनी नहीं हुई? इलेक्शन कमीशन ने खिलवाड़ नहीं किया आइन के साथ? आपने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? आपको एतराज़ है सरदार लिखने पे, नवाब लिखने पे या पीर लिखने पे? काश आपने इस पर भी नोटिस लिया होता कि आइन शिकनी कहाँ कहाँ हुई, फिर तो हम कहते हैं कि वाकई आइन का बोलबाला है। बहरहाल आइन अब किताबों में ही रह गया, इस पर चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी मजाक बंद करें। तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आइन के साथ मजाक कौन कर रहा है? क्या हम अवाम कर रहे हैं या हमारे जो ऐवान बाला में बैठे जो मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस हैं, या ब्यूरोक्रेसी में जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो कर रही है, या फिर आइनी अदारे कर रहे हैं? और सबसे बड़े जो आदिल आप हैं, जो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा ना कि मजाक कहाँ पे हो रहा है? आप ही समझते हैं, बेहतर समझते हैं, आप भी लाइलम नहीं हैं। इस बार लतीफ़ खोसा ने कहा जी मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार नाम लिखा गया। खैर, सरदार लेकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना करें। एक मरतबा फिर ठोका गया सरदार लतीफ़ खोसा को कि आप सरदार लेकर अपना रुतबा बड़ा करने। देखें, सरदार लिखने से, नवाब लिखने से किसी का रुतबा बड़ा नहीं होता, इंसान के अमल से होता है, और अमल वाज़े करता है कि किसी का रुतबा क्या है। वो तो हम सब देख रहे हैं कि किसका रुतबा बुलंद है। इस बहस में खैर हम नहीं पढ़ना चाह रहे। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि सरदार नवाबों को छोड़ें, आप गुलामी से निकल आएँ, सरदार लेकर अपना रुतबा बुलंद करने की कोशिश ना करें। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने दलाइल खैर देना शुरू। उसने कहा कि जी लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रजू किया? तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया सरदार लतीफ़ खोसा से। तो इस पर
जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मज़ीद ये कहा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त से कोई नया केस नहीं, मर्कज़ी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है। आपकी दरख्वास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फ़ैसला दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए? चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। तो इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी मैं सीडी लाया हूँ, मेरे सारे सबूत इस सीडी में मौजूद हैं, अगर प्रोजेक्टर पे आप चला दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि मैं सीडी लाया हूँ, इस बारे में इसमें सारे सबूत हैं, हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए, सारे पाकिस्तान ने देखा कि PTI के साथ क्या हो रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस फिर बरहम हुए, उन्होंने कहा कि जी यहाँ सियासी तकरीर ना करें। अब वो हकायक बता रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सियासी तकरीर ना करें। भाई ये सियासी तकरीर है, अगर आपके प्राइम मीडिया ने नहीं दिखाया, आपके नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, तो सोशल मीडिया पे तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। किस तरह कागजात नामजदगी के दौरान जो उम्मीदवार थे उन्हें उठाया गया, RO ऑफिस के अंदर से उठाया गया, उनके तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदगान को उठाया गया, तो वो चीज़ें ज़ाहिर है उन्होंने CDs दिखानी थी, जो वर्चुअल जो प्रूफ दिखाने थे, तो वो तो आपने कहा जी सियासी तकरीर। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि यहाँ सियासी तकरीर ना करें, आयन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, IG चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, IG और चीफ सेक्रेटरी का क्या लेना देना है? भाई IG बेशक वहाँ पे जो पुलिस स्टेट बन चुका है ये मुल्क, और वहाँ पर जिस पुलिस ने जो उम्मीदवारों के साथ किया वो आपने सबने देख लिया, और जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, जमशेद दस्ती की आओ बुकार आप तक नहीं पहुंच रही, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई इसमें IG का क्या लेना है? IG को खुली छुट्टी दे दें, चीफ सेक्रेटरी को खुली छुट्टी दे दें। भाई मैं हैरान हूँ किस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे, और ये आम आदमी, एक आम शहरी हूँ, और मुझे भी बड़ी हैरत हो रही है कि मुल्क का सबसे बड़ा मनसब और सबसे बड़े मनसब आला आदल जो बैठे हैं हमारे, जो चीफ जस्टिस साहिब, और किस तरह के सवालात कर रहे हैं, और सब कोई जैसे अनजान भर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अच्छा, चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने मजीद कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के में कौन से हुक्म की तौहीन की है? आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई है, अब सबूत तो दिए जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन क्यों रहे हैं। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चाहते हैं? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाब कराए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत चाह रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो कहाँ जाएं? IGs और चीफ सेक्रेटरी ने जो अपनी मनमानियाँ की हैं, वहाँ पे आपके सूबाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर ने जो लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, उस पर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन लिया? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? क्या पुलिस को रोका गया कि वहाँ पर उम्मीदवारों को गिरफ्तार ना करें? क्या ROs के खिलाफ कार्रवाई हुई कि जिनके दफातर से उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया? क्या तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदगान को सरेआम जो उठाया गया, जो सिविल कपड़ों में नकाब पोस्ट लोगों ने उठाया, इस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? तो फिर यकीनन कार्रवाई तो IG पंजाब के कहने पे हुई या चीफ सेक्रेटरी के कहने पे हुई, तो उनके खिलाफ ही तो बनती है ना, तो उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। खैर इस पर नोटिस तो हो गया है चीफ सेक्रेटरी को भी और IG पंजाब को भी और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस किया गया है, देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या कोई मेजर इंतखाब लड़ रहा है? तो PTI के कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आपके कागजात मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं ना, कि आपने लिखा है कि सोशल मीडिया के मुताबिक इतने कागजात मुस्तरद हुए। PTI के पास उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद का डाटा नहीं। दरख्वास्त में मेजर फैमिली लिखा है, क्या कोई मेजर इंतखाब लड़ रहा है? भाई एक जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं कि 668 जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, नेशनल असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद। आजकल आ चुके कुछ अपीलेट कोर्ट से उनके दोबारा बहाल ये खबरें ये आ रही हैं कि उमैर न्याजी समेत चौधरी ज़ैन कुरैशी और शाहमुद कुरैशी के भी बहाल कर दिए गए। लेकिन देखिए अब चूँकि अपीलेट कोर्ट्स में, चूँकि हाई कोर्ट के जजेस साहिबान पे मुश्तमिल ये बेंच होते हैं, वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल होता है वहाँ से हो सकता है कि उन्हें रिलीफ मिल सही, लेकिन 668 के करीब नेशनल असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टॉप की लीडरशिप थी उसमें नाम शामिल थे उनको, और सेकंड ईयर्स के भी हज़ारों के कागजात, और
56 के वाक़यात ऐसे जो वीडियो वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे। जस्टिस फाइज़ ईसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी से आपने वकील का यह बात ख़त्म, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अदालतें जमहूरियत इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जानब मोड़ देते हैं, आप PTI की सियासी तकरीर कर लें, आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। ये कानून की अदालत है, आप दरख्वास्त में तौहीन अदालत के मरतकब होने का इल्ज़ाम IG पर लगा रहे हैं। इंतखाब IG, चीफ सेक्रेटरीज या सुप्रीम कोर्ट ने कराने हैं क्या? और बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने इंतखाबात कराने हैं? तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, क्या मैंने कराने हैं या नुमाइंदगार ने खुद कराने हैं या वर्कर्स ने कराने हैं या लतीफ़ खोसा ने कराने हैं? ज़ाहिर है इन्होंने कराने हैं, रियासती मशीनरी ने कराने हैं। और रियासती मशीनरी अगर बाइज़ हो जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ इस कदर जो खिलाफ कानून कार्रवाइयाँ की जाएँ, तो फिर ज़ाहिर है सबसे बड़ी जो अदालत आपकी है, आपके दर पर आए ये लोग फरियाद लेकर, इनकी सुनवाई तो करें ना। इस बार वकील लतीफ़ खोसा ने कहा मुझे भी सुन लें, 55 साल से वकालत कर रहा हूँ। वहाँ पे बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए कि आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए लतीफ़ खोसा की जानब से। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करे, बात ख़त्म। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के आर्डर कापी नहीं मिल रही तो अपील क्या करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म के मुताबिक 26 दिसंबर को मुफस्सल अमलदरामद रिपोर्ट जारी कर दी। क्या रोज़ आपके केस सुनते रहेंगे? अदालत में कोई और काम नहीं है चीफ जस्टिस साहब? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा जी बिल्कुल जी, काम तो और सारे बहुत सारे हैं। आपको नामों पे एतराज़ात हो सकते हैं और बाकी बातों पे हो सकते हैं। और जो मुल्क का सबसे इंतहाई अहम मसला है, एक बड़ी सियासी जमात, एक पॉपुलर सियासी जमात के नुमाइंदगान जो हैं, उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। बड़े बड़े उनके रहनुमाओं को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला ही तो हुआ है ना। तो आपकी जो सबसे बड़ी अदालत है, ये ज़ाहिर है आपने फैसला करना है, आपने अहकाम जारी करने हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हम क्या रोज़ आपके केस सुनते रहेंगे? अदालत कोई और काम ना करे, अखाड़ा नहीं है, ये अदालत है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन को ख़त भी ना देखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ख़त 24 दिसंबर को लिखा, अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद क्या कुछ किया है तो बताएं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप वीडियो लगाने दें, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो PTI के साथ हुआ। चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा ने कहा कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे कारकुनान जब कागजात नामजदगी जमा कराने गए तो पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस सील कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करें। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा जिसमें सारी तफसीलात बताई गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन इस केस से क्या वास्ता है, इलेक्शन कमीशन में आप कोई शिकायत दर्ज कराई है? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी शिकायत जो हैं वो दर्ज करवाई गई हैं। लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की कई शिकायत की कापी ना दिखा सके। इलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप शिकायतें दर्ज करा लेना, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस लतीफ़ खोसा ने मुकालमा करते हुए कहा कि वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाए तो फिर शिकायत बाद सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। तो ये सूरत हाल रही है आज सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरह के वहाँ पर मुकालमा हुआ। और आज जो एक और केस में जो आप कल जो जिस तरह इमरान रियाज़ के मतलब ये कहा गया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानब से, काजी फाइज़ ईसा की जानब से, कि इमरान रियाज़ कौन है, तो आज शुएब शाहीन ने बताया कि लापता केस में कि इमरान रियाज़ की मुझे कॉल आई थी। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे तो मैं आकर अदालत को सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या उनके लिए रेड कारपेट हम बिछाएँ, यहाँ पे वो आएंगे। तो इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उन्हें सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इस पर बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गया चीफ जस्टिस की जानब से। उन्होंने कहा कि क्या मेरे पास यहाँ पे फ़ौज खड़ी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो फिर इस तरह की बातें होंगी तो फिर ट्रोलिंग तो होगी ना। ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब सोशल मीडिया पे, मैं नहीं चाहता, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम जो चीफ जस्टिस है, हम तो चूँकि इस बात पे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है और जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं उसके बाद यकीनन दिल आज़ारी हो रही है। एक और ख़बर चलते चलते आपको बता दूँ कि आज बानी चेयरमैन इमरान खान पर और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अगरचे उनके वकला वहाँ पे मौजूद नहीं थे और 4 रुकनी जो 4 अफराद पर जो मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन का जो आज वक्त गया था, वहाँ पर उन्होंने
मेंबर जो पंजाब है वो उन्होंने समाअत की और वहाँ पे बानी चेयरमैन के वकला की अदम मौजूदगी में चार्जशीट जो पढ़ के उन्हें सुनाई गई। यकीनन सियात जुर्म से इनकार किया गया। मज़ीद 16 जनवरी तक समाअत इसकी मुलतवी कर दी गई। आप देखना ये है कि इसमें क्या होता है। अब ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होगा। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है उन्हें इस वक्त बाकी इलेक्शन जो कुछ हो रहा है मुल्क में, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी वो नहीं है। और एक और आज चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में बली का निशान वापस मिलने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, वहाँ पर भी केस की समाअत हुई, फ़ैसला महफूज कर लिया कि कुछ देर में जज एजाज ने इस केस की समाअत की और काजी अनवर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर पेश हुए थे और उस पर फ़ैसला महफूज। आप देखना यह है कि क्या बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं। और एक और ख़बर भी आ रही है कि ज़रताज गुल को गिरफ़्तार कर लिया गया है हाई कोर्ट की हदूद से। यकीनन वो सरेंडर करने आ रही होंगी तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुछ और ख़बरें भी हैं लेकिन वक्त काफ़ी हुआ चाहता है, काफ़ी हो गया है, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और बाकी ख़बरें भी डिस्कस करेंगे। अनवार बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने।